ठीक है, ये बता कि अंसार गुल किस चक्कर में मासूमा पे इतना मेहरबान है? ये तो मुझे पता नहीं चौधरी जी, लेकिन मेरा अंदाजा है जो मैंने उनकी बातों से लगाया है कि वो तरस आ गया उनको मासूमा पर। ओए, वो बता जो सच है। 10 सेकंड में अगर इसने जवाब ना दिया, खोपड़ी उड़ा देना इसकी। चौधरी आप क्या कह रही हैं? ये क्या कर नहीं रहा, कर दूंगा। चल बता, चल सच बता। चौधरी बात से मेरी बात का यकीन करे, मुझे नहीं पता। अगर कोई बात है भी ना तो मुझे नहीं मालूम। ईमान से सिकंदर अली, क्या तुम वाकई मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? बहुत शिद्दत से। तो सुनो, अंसार गुल मासूमा से शादी करने के लिए तैयार है। कब, कहां, कैसे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि जब वो कोई बात ठान लेता है तो फिर उसे करके ही रहता है। सिकंदर अली, अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और कब करना है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप मुझसे मदद मांग रहे हो या मेरी मदद कर रहे हो। जानती हूं कि तुम भी मासूमा के पीछे पागल हो, लेकिन सिकंदर अली, अगर तुम मासूमा को अंसार गुल से चुरा कर ले जाओ तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान से याद आया है कि इस सारे खेल में एहसान का कितना हाथ है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अंसार गुल और एहसान की खुफिया मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन सिकंदर अली, एक बात याद रखना, किसी को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है। नहीं, ओके। खोपड़ी खोल दे इसकी। एहसान अली, मैंने एक बंदे को तेरे पीछे लगाया था, उसने तेरे को अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर दिया। मैं पहले ही कह रहा था चौधरी, मैं तो आपका नमकवार हूँ। मेरी तो सुबह शाम यही कोशिश है कि बस मासूमा आपकी बांधी बन जाए। जा प्लान के मुताबिक सब कुछ सच सच बताना। जी चौधरी जी। इसके पीछे अपना बंदा लगा दे, देखिए क्या करता है, किससे मिलता। जा। मासूमा, ए मासूमा, अरे कहाँ है? इधर तो आ। हाय उठा, मेरा हाथ टूट गया। अल्लाह, इतना वजन है इन कपड़ों का। तौबा तौबा तौबा। हलीमा कहाँ है? सारा सामान निकाल लिया टैक्सी से? जी अम्मी जान, सारा सामान उठा लिया था। ये देख, कितना प्यारा जोड़ा लेकर आई हूँ तेरे लिए। इतना खूबसूरत लगा, मैं तो पागल हो गई। ये देख तो सही। अम्मी जान सांस तो ले ले, बाद में लहंगा दिखाने की इतनी जल्दी क्या है? लो बताओ, मुझे इतनी बेचैनी थी कि मैं जल्दी से तुझे कपड़े दिखाऊं, ये कह रही है सांस तो ले ले। ये देख तो सही, कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी बेटी की खुशियों का रंग है। ये तो बहुत कीमती है अम्मी जान। मुझे कहा गया था
कि कीमत की परवाह मत कीजिएगा, सबसे अच्छा जोड़ा लीजिएगा। और मुझे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जोड़ा यही लगा। देख कितना प्यारा रंग है, बिल्कुल तेरी खुशियों जैसा। दूसरों के एहसानों तले दब के ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी जान कि अंसार गुल हम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। अंसार गुल अच्छे दिल का आदमी है। कहीं आपसे फिर से कोई भूल तो नहीं हो रही? भूल हो रही है या नहीं हो रही, इस बात का अंदाज़ा लगाने की समझ नहीं है मुझ में। बस मेरा दिल तो इस बात से खुश हो रहा है कि मेरी बेटी खुशियों से अपने घर की हो जाएगी। मगर मुझे फिर भी लग रहा है अम्मी जान। चल अब ज़्यादा ना सोच, जल्दी से मुझे ये लहंगा पहन के दिखा दे, ठीक है? अच्छा है ना? एक बात पूछूं? आपने मासूमा को तलाक दे दी है ना? हाँ दे दी है। तो फिर जिसे आपने तलाक दे दी उसे दोबारा शादी कैसे करेंगे? मैंने सोचा, मैंने ठाना और मैंने कर दिया। मेरा तरीका कार तो यही है। मगर ये गैर शरई है। अगर ये गैर शरई होता तो तलाक देता ही क्यों? यानी आज आपको इस बात का एहसास हो ही गया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज गैर शरई है, गुनाह है। और जो आपने इतनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की और वो आज भी मेरी नज़र में ये सही चीज़ है, मैं इसे गलत नहीं मानता। वरना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी करने की क्या वजह हो सकती थी? तो फिर मासूमा के साथ की गई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को आपने कबूल क्यों नहीं किया? इसलिए कि उसे ये गलत लगती थी। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। मैं जानता हूं ये बात तुम्हें अजियत देती है, लेकिन रेशम मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम खुशी से कबूल कर लो। अंसार को कबूल करने की बात तो बाद में आएगी। पहले तो आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जिसको आप तलाक दे चुके हैं उससे दोबारा शादी करने के लिए आप कौन सा ऐसा शरई तरीका इख्तियार करने वाले हैं? मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मैं मासूमा से शादी करने वाला हूं, और ये बात सिकंदर अली तक पहुंच गई थी। अब अगर ये बता दिया कि मैं दोबारा उससे शादी करने वाला हूं, तो हो सकता है ये बात भी उस तक पहुंच जाए। चल बेटा वो उस साइड पे थोड़े से डाल फूक। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे सलमान? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सारी शॉपिंग कर ली? जी अब्बा जी। ओह वेरी गुड। अच्छा ये बता कि सूट किस रंग का लिया? अब्बा जी नारंगी रंग का लिया। नारंगी रंग का? चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने तुझे कहा था बेटा कि कोई लाइट सा कलर लेना। चलो खैर तुमने अपनी मर्जी कर ली, कर लो। अब्बा जी मैंने सारे रंग ट्राई करके देखे थे, कोई रंग सूट ही नहीं कर रहा था। ये नारंगी रंग सूट किया तो मैंने ले लिया। खैर कोई बात नहीं बेटा, तूने हमेशा अपनी मर्जी की है, मुझे तो तेरी खुशी में खुशी चाहिए बस। अब्बा जी मेरी खुशी तो इसी में कि आप खुश हैं। हाँ बेटा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। जब बेटा दूल्हा बना बैठा हो तो एक बाप की खुशी का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। देखो बेटा, ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में आज हमने तुम्हारा कमरा कितना खूबसूरत सजा दिया है। अब तूने कोई काम नहीं करना, तूने सिर्फ आराम करना है, काम हम करेंगे। ठीक है? ठीक है। लो मुझे सामान दो, मैं संभाल दूँ। ये लीजिए।
वैसे मैंने अंकल न्याज को आज तक सिर्फ गुस्सा करते देखा था, आज उनको पहली बार खुश देख रहा हूँ, और इतना खुश देख रहा हूँ जैसे उनको ज़िंदगी में पहली बार कोई खुशी मिली हो। हाँ यार, तो ठीक कह रहे हैं। शायद इस घर में पहली बार ही कोई खुशी आने वाली है। वैसे रोशन, तू बहुत किस्मत वाला है यार, क्योंकि तूने जिसको चाहा उसे अपना लिया। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बस इतना समझ आता है कि ये सब मेरी सच्ची मोहब्बत का सिला है, कि उसका मिलना जैसे मुझसे ही हो गया। चौधरी जी तैयारी पकड़ लें, आज रात को शादी है। आज ही रात को सारा काम करना है। मेरा काम तो इत्तला देना है, बाकी काम आपके आदमी करेंगे। इतला किसको देनी? आपको चौधरी जी। कब? जैसे ही रुखसती होगी, मासूमा इस घर से उस घर में जाएगी, मैं फोन करके आपको बता दूंगा। तो ये काम तो मेरे बंदे भी कर सकते हैं। शादी कौन सी चुप छुपा के हो रही? हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है, मगर वही अगर मगर छोड़, आज दिल बहुत बेचैन है, तो ऐसा करके आज की रात यहीं रुक जा। जी चौधरी जी। हाँ, परेशान होने वाली कौन सी बात है। देखना, शफकत चला जाएगा हमारे काम, बाकी रह जाऊंगा मैं अकेला उदास हो जाऊंगा। बस तू आज की रात यहीं रुक जा बस। लेकिन चौधरी जी, अब शादी का घर है, सारे इंतजामात मैंने करने हैं। ओए, तेरी क्या लगती है जो तूने इंतजामात करने हैं? देख, बेटी जिसकी है वो ब्याह देगी, शादी जिसकी है वो ब्याह के ले जाएगा, बाकी काम इंसार गुल के आदमी कर देंगे। तेरे हिस्से में रहता क्या है जो तूने करना है भाई? चल आजा आजा आजा। अल्लाह का शुक्र है मासूमा, सब कुछ अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा ससुराल दूर नहीं है। जब भी तुमसे मिलने का दिल करेगा, 4 कदम फैलाकर तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। तो क्या दिन में 10 चक्कर लगाया करोगी? तो इसमें हर्जी क्या है? बिल्कुल है, कोई आने जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लिया करना। पर वो क्यों भाई, जब शादी हो जाती है तो 1000 किस्म की मसरूफियात होती हैं, वो निभाऊंगी या तुम्हारी खातिरदारी करूँगी? ओह अच्छा, और ये किस किस्म की मसरूफियात है बाय द वे? उस तरह की नहीं है जिस तरह की तुम सोच रही हो। कौन है? अंसार गुल। क्या करूं? बात करूं? हेलो हेलो, मासूमा से बात हो सकती है? मासूमा तुमसे बात करना चाहता है। खुश हो? जी। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बदल के रख दिया है मासूमा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अगर ऐसा है तो आप ऐसे ही रहिएगा। आपकी बीवी को आपकी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। ज़रूर। चलो भाई, निकाह का वक्त हो गया है। खुश रहो। कौन? अंसार गुल था? जी। चलो।
चौधरी जी आप माई बाप हो, आपका साया मेरे ऊपर रहे ना, मैं वो कर सकता हूँ जो आप कोई भी नहीं सोच सकता। चौधरी जी बस आप मेरे ऊपर हाथ रख दो चौधरी जी, जो भी है ना बस आपने करना है। तेरा फोन ऑन है? हाँ चौधरी जी ऑन है। फिर 8 घंटे से बेल क्यों नहीं बजी है? तुझे कोई फोन नहीं करता? चौधरी जी आप मुझ पे फिर शक कर रहे हैं। मैं तुझ पे शक नहीं कर रहा, जब तू कहता है ना कि मैं तुझ पे शक कर रहा हूँ तब करता हूँ, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। आपकी नजरें बता रही हैं कि आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे हैं। अगर मैं उधर होता ना तो पल पल की सूरत हाल से आपको आगाह करता। पता नहीं कौन है जो मेरी वफादारी पे शक डाल के अपनी वफादारी साबित करना चाहता है। बस बस फिक्र न कर, अगर तुझ पे शक का गुंजाइश बाकी ना रहा तो समझ ले कि मेरा काम हो गया। सुना इस रात में दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कोई बहुत ही कीमती चीज देता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मासूमा, सवाए इस भरोसे के कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? मरने की बात कभी मत करना, साथ निभाने की बात करोगे तो खुशी होगी। इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हसीन और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं। ऐसे दावे महज बोलने से हकीकत नहीं बनते, निभाने से बनते हैं। वादा करो कि हमेशा साथ निभाओगे। कसम खाओ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का सच कह रही है। अच्छा, क्या कहती है मेरी आंखें? कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत चाहोगे, बहुत प्यार करोगे। काम हो गया, सारी रात गुजर जाएगी। हमारा तो क्या करें, जो भी कुछ आते जाए ना तो उसको उड़ा दे। चौधरी जी क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। उसको बोले जितना काम बोला उतना ही करे।
आराम से बैठ, बकवास बंद कर। मुझे नींद आ रही है। और मेरी नींद तो उठ चुकी है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। वो तो हम सुबह उठकर भी कर सकते हैं। देख लो, फिर ना कहना कि मैंने जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत से खाली जाने दिया। नहीं कहूंगी। ठीक है, सो जाओ। अगर पुट्ठा बोलेगा ना तो सब गोली मार देना। चल। अब्बा जी हो गया, मैं देखता हूँ मिनट। जी आ गया अब्बा जी। ज्यादा बात की ना, दोनों को गोली मार दूंगा। सारे जेवर और नकदी लेके आओ, सब कुछ जाओ लेके आओ। मासूमा रुको, कुछ मत लेकर आना। मासूमा मैं कह रहा हूं कुछ मत लाना। चुप। चले जाओ, छोड़ दो। उस्ताद छोड़ना मत इसे, नहीं तो मसला खड़ा कर देगा ये। चले जाओ, अब तो दे दिया ना मैंने सब कुछ। चले जाओ। ये लड़के पीछे हटो। नहीं, पीछे हटो। नहीं जाऊंगी। मत मारो, खुदा के लिए छोड़ दो। चले जाओ, क्या चाहते हो? भटकी हुई है बात, लब पे अटकी हुई है। होगी कब ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान। खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता कर, बचा ले उसे।
वो मेरी कुल कायनात है मेरे वालिद। सलाम चौधरी साहब, आप ही को फोन करने वाला था। अच्छा हुआ कि आपका फोन आ गया। ओए, कौन बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर दिलावर खान बोल रहा हूं। जनाब, आपके 3 बंदे पकड़ लाया हूं। ओए, तू क्या कह रहा है? आपके आदमियों की शक्ल अच्छी तरह पहचानता हूं, इसलिए तो आपके आदमी कह रहा हूं। मगर हुआ क्या है? डकैती की है उन्होंने और एक बंदे को गोली भी मारी है। जिस पे गोलियां चलाई उसकी हालत कैसी है? अस्पताल में है। अभी तक तो कोई बुरी खबर नहीं है, मगर मामला नाजुक है। ओए सुन, तू ऐसे कर, चुप करके मेरे पास आ जा, मिल बैठ के बात कर ले। ठीक है चौधरी साहब, अभी आया। और हाँ, बात सुन, इन तीनों को थाने से ले जाके किसी और जगह पर रख, सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। कैसी तबीयत है रोशन की? मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला था कि बहरहाल उसके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके डॉक्टर साहब, रोशन की तबीयत कैसी है? हमने अपनी तरफ से जो कुछ करना था कर लिया, अब आगे खुदा की मर्जी। अब ऐसा करें, उसे नेशन हॉस्पिटल में रेफर कर दें। जी बेहतर। मगर देखिए, बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से होगा और सारे खर्चात मैं खुद उठाऊंगा। हाँ तो और क्या, 2 दफा तलाक तो पहले हो चुकी है, किसी दफा अपने शोर क्यों खा गई? क्या मतलब तुम्हारा? रोशन मर गया? नहीं मरा तो मर जाएगा, 3 गोलियां लगी उसकी छाती में, उसने कहाँ बचना है बेचारे को। बस तो फिर खत्म हो गई सारी कहानी। तलाक याफ्ता का दाग तो पहले ही था, अब बेवा का भी लग जाएगा। ये अच्छी होना तो खुद ही शादी से तौबा कर ले। हाँ तो और क्या, अगर शादी रास नहीं है तो तू किसी की जिंदगी बर्बाद कर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक है ना? सॉरी नियाज साहब, वो अब नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा किसका फोन है? इंसारगुल का फोन। हाँ हेलो। हाँ
रोशन क्या? मासूमा रोशन गया, रोशन चला गया मासूमा। मेरी बच्ची मासूमा, क्या हो गया मासूमा? ये क्या हो गया मेरी बच्ची? ये क्या हो गया? अरे चौधरी साहब प्लीज, आपकी सीट इधर है। मैं नहीं जानता आप ये क्यों चाहते थे। बहरहाल ये हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है आपकी, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते। चलें, कम से कम आपको इतनी तसल्ली तो है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अगर चौधरी साहब कोई और होता तो हॉस्पिटल के लॉ के तहत हम ऐसा हरगिज़ ना करते। खैर कोई बात नहीं, छोड़ें इस बात को। ये बताएं कि आपका बेटा कब आ रहा है वापस अमेरिका से? नेक्स्ट वीक MBBS की डिग्री के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। उसके आने से पहले ही मेरी तरफ से एक खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पहुंच जाएगा। नए मॉडल की 1800 सीसी कार। जी चौधरी साहब, सिर्फ एक तोहफा है उसकी कामयाबी की खुशी में। मास्टर साहब, ये क्या हो गया? हमारा रोशन हमें छोड़कर चला गया। एक्सक्यूज मी, डेड बॉडी एम्बुलेंस में है, अब जहाँ ले जाना चाहे एम्बुलेंस आपको ले जाएगी। मास्टर साहब, आपका बेटा चला गया, आपकी बहू तो है। बस मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। अब कोई ताल्लुक नहीं रहा तुम्हारा मुझसे या मेरे बेटे से। मैं अपने बेटे की मैयत को लेकर गांव वापस जा रहा हूं और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, और ना ही मैं अपने बेटे का मुंह आप लोगों को देखने दूंगा। मास्टर साहब, मेरी बेटी इंतजार कर रही है घर पे। क्यों इंतजार कर रही है वो? मरने वालों का कोई इंतजार करता है? जाओ कहो उसे भूल जाए मेरे रोशन को, भूल जाए। इन्हें कहिए कि रोशन को भूल जाए, वो भूल जाए। सब्र कीजिए, खुदा को यही मंजूर था। मास्टर साहब का इकलौता बेटा था, इसलिए उनका दुख बहुत बड़ा है। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लूटने आए थे तो मारने की क्या जरूरत थी? वो लूटने नहीं, मारने ही आए थे।